हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स जिनसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। लेकिन दो मेथड है, देखो, एक तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है पॉइंट मेथड। ये दो मेथड है, एक तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है पॉइंट मेथड। पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे पॉइंट मेथड के बारे में बात। ठीक है, पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला दी थी, मैंने प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के लिए, वो भी ठीक है। इसके अलावा जो ये मेथड्स है जिनसे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, दो मेथड्स दिए हैं, एक तो है पॉइंट मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये हमें ये बताता है प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, यानी प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जस्ट होल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। जब प्राइस चेंज होता है हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एक्सपेंडिचर, वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। यानी जब प्राइस चेंज हो जाएगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उस एक्सपेंडिचर जो चेंज होगा वो डिपेंड होगा इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी के पे ही डिपेंड होगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा चेंज या कम होगा, यानी प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो डिपेंड किसके करता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पर डिपेंड करता है, यानी इलास्टिसिटी पे वो डिपेंड करता है। हम यहाँ एक टेबल लेंगे, उस टेबल में देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे एक्सपेंडिचर प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है, और उस वक्त जो इलास्टिसिटी क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ठीक है, हम एक टेबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्राइस लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 5, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो प्राइस, और मैं लूंगा 10 और मैं लूंगा 20। ठीक है, मैंने 5 लिया, 10 लिया और लिया 20। इसके बाद मैं क्वांटिटी लूंगा, मैं क्वांटिटी लूंगा 24, मैं क्वांटिटी लूंगा 24। ठीक है, इसके बाद मैं लूंगा 10 की क्वांटिटी, फिर मैं लूंगा 4 की क्वांटिटी। मैं 10 की क्वांटिटी लूंगा, फिर मैंने ली 4 की क्वांटिटी। ठीक है, मतलब मैंने जो ही प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है, मेरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। देखो, टीई का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। 5 इंटू 24 जब हम करेंगे, वहां से हमें निकलेगा 120। ठीक है, जब हम 10 इंटू 10 करेंगे, वहां से निकलेगा हमें 100, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, और यहां जब इसको मल्टीपल करेंगे यहां पे मिलेगा हमें 80। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब देखो, आप कंक्लूजन में आप देखो, जो ही प्राइस इंक्रीज होता है, देखो प्राइस जो ही इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जरा देखो आप, प्राइस और एक्सपेंडिचर में आप रिलेशन देखो। जो ही प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो पहले 120 था, इसके बाद वो 100 हो गया, उसके बाद 80 हुआ, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ। आप देखो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान आप रिलेशन देखो। देखो, जो ही प्राइस इंक्रीज होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर 5 से 10 प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस फिर 20 हुआ, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मैंने निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, या हम ये बोल सकते हैं जो ही प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो ही प्राइस डिक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब 10 से 20 हुआ प्राइस, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 बढ़ गए, 80 से 100 जब प्राइस इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है यहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप है, आराम से समझना है। यानी जो ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ, जो ही प्राइस डिक्रीज हुआ
मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर की जो रिलेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो किस पे डिपेंड होगी, वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड होगी। जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो उस वक्त जो ईडी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी, यानी प्राइस जो ही इंक्रीज हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा वो डिक्रीज हो जाएगा, उस वक्त मैं कहूंगा कि इस वक्त जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? किन चीजों में ग्रेटर देन 1 होती है इलास्टिसिटी? लक्सुरियस गुड्स। यानी अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी, तब मैं कहूंगा कि इस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 मैंने आपको पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, उसका क्या मतलब है? अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हो जाएगा, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आती है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आती है। यानी elasticity of demand greater than 1 का मतलब है a given percentage change in price leads to a large percentage change in quantity demand। यानी अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, डिमांड में काफी चेंज आती है, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जो ही प्राइस यहां पे इंक्रीज हुआ, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हुआ। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी, उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि जो ही प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, डिमांड पे काफी असर पड़ेगा। इसलिए जो ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर के डिक्रीज हुआ। जब नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी, तब हम बोलेंगे इट्स अ केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटी, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड वी कैन से दैट देयर इज अ लक्सुरियस गुड। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, उसका मतलब है गुड कौन सा है? लक्सुरियस गुड है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज हो जाएगा, डिमांड काफी चेंज होती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये पहला केस है। अब देखो यहां से हम और एक लेंगे, मतलब ग्रेटर देन 1 केस आपने समझा। कब होगा ग्रेटर देन 1? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं सेम प्राइस लूंगा, यही प्राइस मैं लूंगा, सॉरी इस मार्कर से मैं 5, 10 और 20, ठीक है, 5, 10 और 20 मैंने प्राइस दिया। अब मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो है फॉर एग्जांपल मैं 12 लूंगा, फिर मैं 10 लूंगा, फिर मैं 8 लूंगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, वो निकलेगा 60, 100, फिर निकलेगा ये 160, सॉरी 160, क्योंकि 800, 8 16। तो यहां पे क्या हुआ? देखो, जो ही प्राइस क्या हुआ, प्राइस को क्या हुआ? प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ। देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो ही प्राइस इंक्रीज हुआ यहाँ पे 60, 100, 80, यानी प्राइस इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस। प्राइस डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीजेस। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम रिलेशन होगी, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप जब होगी, प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, वहां पे ईडी जो होता है वो होता है लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 का मतलब है a given percentage change in price leads to a very small change in quantity demand। सो अगर प्राइस जब चेंज होता है, डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ता है। कौन सा गुड है? वो तो है नेसेसरी गुड, वो नेसेसरी गुड, नेसेसरी गुड। देखो अगर फॉर एग्जांपल साल्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, हम उसकी क्वांटिटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। फर्क अगर प्राइस डिक्रीज हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर भी उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब हम सेम क्वांटिटी बाय करते हैं साल्ट की। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ,
फॉर एग्जाम्पल साल्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हमें अब ज्यादा पैसे देने हैं उसी वन साल्ट। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक साल्ट 1 kg ऑफ साल्ट बाय करते हैं हम एक मंथ के लिए, हम एक मंथ के लिए वही साल्ट 1 kg बाय करेंगे, क्योंकि उसके प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नेसेसरी गुड है। वही मैंने जब ईडी होगा लेस देन 1, ईडी कब होगा लेस देन 1? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी, उस वक्त एक्सपेंडिचर ईडी होगा लेस देन 1 और नेसेसरी गुड का केस वो बन जाएगा। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगी, उस वक्त ईडी होगा लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 का मतलब है प्राइस के चेंज होने पे उसकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। सो ईडी इज लेस देन 1 when there is a positive relationship between price and total expenditure. ED is a greater than 1 when there is a negative relationship between price and total expenditure. And total expenditure and price की जब negative relationship हो जाएगी उसको बोलेंगे हम luxurious good। मैंने आपको पहले बोला कि जो relationship price और क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट है, किस पे? इलास्टिसिटी पे। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बाद मैं और एक केस भी ले सकता हूं। अगर हम सेम वे कर सकते हैं, हम करेंगे 5, 10 और 20 सेम लेंगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड लेंगे 10, 20 एंड 30 फॉर एग्जाम्पल 5। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर वहां से निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर हम सेम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो केस मैं यहां पे लूंगा, तीसरा वाला केस, जब ईडी होगा, कब होगा ईडी इक्वल टू 1। देखो प्राइस यहां पे हम फॉर एग्जाम्पल प्राइस सेम लेंगे, यहां पे प्राइस में सेम लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5, ये है प्राइस 10 और 20। ठीक है, ये मैं प्राइस लूंगा। अब मैं क्वांटिटी में ब्लैक से लिखूंगा, क्वांटिटी डिमांड में लूंगा 20, 10 एंड 5। टोटल एक्सपेंडिचर PQ, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी जब हम निकालेंगे वो निकलेगा हमें 100, यहां से भी निकलेगा 100, यहां से भी निकलेगा 100। तो इसका मतलब है प्राइस चेंज होने पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है, क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज ही होगी, मगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इसका मतलब है ईडी जो है इक्वल टू 1। ईडी कब होगा इक्वल टू 1? जब प्राइस चेंज होने पर हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 100 प्राइस चेंज हो रहा है मगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो रहा है, उस वक्त ईडी जो होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी बराबर 1 के। So this is the relationship between price and total expenditure, and the relationship between price and expenditure depends upon the elasticity। ये बात आपको याद रखनी है। अगर elasticity greater than 1 होगी तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। अगर elasticity less than 1 होगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इस तरह से हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सिंपली हमें बताता है प्राइस के चेंज होने पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है, और क्या असर पड़ता है हमारे एक्सपेंडिचर, वो डिपेंड करता है हमारी इलास्टिसिटी पे। आपने देखा अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी तो ईडी होगी लेस देन 1, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होगी तो ईडी होगी ग्रेटर देन 1, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो ईडी होगा 1 के बराबर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। देखो एक कंक्लूजन यहां पे मैं लिखूंगा, शॉर्ट में मैं एक कंक्लूजन यहां पे लिखूंगा जो आपको याद रखना है। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान जो रिलेशन होगी नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, तो क्या उस वक्त इलास्टिसिटी क्या होगी? इट विल इलास्टिसिटी, आप मुझे बताओ उस वक्त जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ईडी इज गुड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गुड ग्रेटर देन 1। सिंपली आपको याद रखना है, कंक्लूजन में यही आपको याद रखना है। अगर प्राइस एंड
टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान, उस वक्त जो ईडी होगा लेस देन 1 होगा। ये बात आपको याद रखनी है सिंपली। यानी जो एक्सपेंडिचर मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी का, वो हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान एक रिलेशन हमें बताता है। यानी प्राइस के चेंज होने पे एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ता है, लेकिन जो ये रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये आप पहले नोट डाउन कीजिए दिस टू पॉइंट्स। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सिर्फ ये दो बातें हमने वहां से सीखी, ठीक है। इसके बाद और एक मेथड मैंने आपको बोला था, पॉइंट मेथड। इसको हम पहले ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक ग्राफ के दरमियान भी हम दिखा सकते हैं। देखो यहां से एक, मैं आपको ग्राफ पे ही दिखाऊंगा एक अच्छा, इस यहां से आपको पता ही है, यहां से प्राइस है, यहां से क्या हम लेंगे, यहां से लेंगे हम एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर यहां पे लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा। देखो यहां से मैं, अगर मैं यहां से प्राइस को लूंगा, यहां से फिर ये स्ट्रेट बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। थोड़ा सा क्लियर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल P1, P2, P3 एंड यू कैन फाइंड इजीली। देखो जो ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर की करो, देखो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सपेंडिचर एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सो ईडी इज लेस देन 1, क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जब हम P2 से P3 जाएंगे, P2 से P3 जाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो ईडी बराबर होगा 1 की। जब हम यहां से जाएंगे P4 की जानिब से, तो यहां पर ईडी होगा लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 होगा ईडी। यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा ईडी। क्योंकि ईडी कब होगा ग्रेटर देन 1? जब एक नेगेटिव रिलेशनशिप होगी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान। ईडी कब होगा लेस देन 1? जब क्या होगी, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, वहां पे लेस देन होगा। लेस देन 1 मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। यहां पे P जब बढ़ रहा है P2 से, तो उस वक्त हमारा एक्सपेंडिचर क्या एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो उस वक्त ईडी लेस देन 1 होगा। जब P2 से P3 हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ईडी इक्वल टू 1। जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कांस्टेंट लेवल। P3 से P34 जब प्राइस जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी, तब ईडी होगा ग्रेटर देन 1। ईडी होगा ग्रेटर देन 1। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड थ्रू डायग्राम। ये आपको याद रखनी है। ये डायग्राम आप अपने जहन में रखो, क्योंकि इससे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस डायग्राम पे आप डिटरमाइन करो ग्रेटर देन 1 कहाँ है पे है, लेस देन 1 कहाँ पे है, इक्वल टू 1 कहाँ पे है। इसके बाद है और एक मेथड जिसका नाम है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड इसको बोलते हैं, बहुत इजी मेथड है। पॉइंट मेथड हमें ये बताता है कि एक लीनियर डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी, यानी एक लीनियर डिमांड कर्व हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी देती है। देखो अगर हम एक लीनियर डिमांड कर्व लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने एक ग्राफ डाला, फिर हाँ यहां से मैं एक लीनियर डिमांड कर्व डालूंगा LM, ठीक है LM। इस मेथड के मुताबिक हम इलास्टिसिटी जो निकालेंगे ईडी इलास्टिसिटी, वो होगी बराबर लोअर सेगमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ
डिमांड करो, यानी इस लीनियर डिमांड करो पे हम डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं थ्रू दैट वेरी फार्मूला। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड करो, ये एक डिमांड करो है, इसका लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहां पे लूंगा, 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 ठीक है, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे निकाले। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए मैंने इसको दिया नाम ए, इसको दिया नाम बी, इसको दिया सी डी ई। जो एलएम करो है ये एक डिमांड करो है। फॉर्मूला के मुताबिक हमें निकालनी है पॉइंट इलास्टिसिटी, कोई भी पॉइंट आप लीजिए। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट सी लेंगे, पॉइंट सी, फॉर एग्जांपल एट सी पॉइंट हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, ईडी निकालना है हमें। फार्मूला के मुताबिक लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड करो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट सी का लोअर सेगमेंट ये है, देखो अगर हम ये पॉइंट लेंगे इसका लोअर सेगमेंट ये है, अपर सेगमेंट ये है, तो इसका लोअर सेगमेंट है सी ए, सी ए, सी ए इसका लोअर सेगमेंट है, यहाँ है ना लोअर सेगमेंट है इसका सी ए, इसका लोअर सेगमेंट है सी ए, और अपर सेगमेंट कौन सा है सी ई, सी ई ये वाला पोर्शन सी से लेके यहाँ तक इसका अपर सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक है इसका लोअर सेगमेंट, सी ए डिवाइडेड बाय सी ई। तो इस फार्मूला से हम प्राइस इलास्टिसिटी को निकालेंगे। टेक द एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल देखो सी ए और सी ई ये दोनों बराबर है, जितनी डिस्टेंस सी ए से है उतनी डिस्टेंस सी ई से है, सेम डिस्टेंस है। जब सेम डिस्टेंस होगी वहां पे क्या होती है इलास्टिसिटी होती है 1 के बराबर। सो सी पर है ईडी 1, ठीक है, सी पे है ईडी 1। देखो हम इसको एग्जांपल थ्रू के भी कर सकते हैं। अगर हम इस लाइन को फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर मानेंगे, मतलब एल एम ये सारी लाइन कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर है एक लाइन, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे पॉइंट सी ए देखिए सी ए डिवाइडेड बाय क्या लिखा मैंने सी ई, ठीक है। आप देखिए सी ए, पॉइंट सी ए वो क्या है, वहां पे जो इलास्टिसिटी हमें मिलेगी फॉर एग्जांपल जो हमें इलास्ट वो बराबर मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर, वो निकलेगा 1, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो इससे हम पॉइंट इलास्टिसिटी हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिमांड करो का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, वहां पे आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। देखो बी पॉइंट हम निकाले, बी पॉइंट पे देखेंगे क्या इलास्टिसिटी है। जब हम बी पॉइंट निकालेंगे उसकी फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट वो है बी ए डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट बी ई। तो ज्यादा कौन सा है आप देखिए बी ए ज्यादा है कि बी ई इज मोर देन बी ए, को बी ए कम है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल बी ए को मानेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मानेंगे बी ए को मानेंगे 1 सेंटीमीटर और बी ई को मानेंगे फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, वो जो हम वहां पे निकाल जो यहाँ पे हमें पॉइंट निकलेगा वो हमेशा होगा लेस देन के बराबर, क्योंकि एक को 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है जो है वो है ग्रेटर देन। जब डिनोमिनेटर होगा ग्रेटर देन न्यूमरेटर उस वक्त जो हमें इलास्टिसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एक को 3 हिस्से करने हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होगा 2 फॉर एग्जाम्पल 4 into 1, तो इलास्टिक 4 को एक फॉर एग्जाम्पल 4 को एक हिस्सा एक पार्ट में डिवाइड करना है, तो वहां पे निकलेगी ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे 2 into 4, 2 1s are 2 2s are 4 को 1/2, यहाँ पे हमें निकला ईडी 1/2 लेस देन 1। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईडी पे होगी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए को लेंगे जो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, अगर हम इसको लेंगे पॉइंट ए पे देखेंगे हम लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है 0 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या है ई ए। तो जो लोअर सेगमेंट 0 डिवाइडेड बाय ए ई किसके बराबर है, वो तो 0 के बराबर है,
सो एक्स एक्सिस पर इलास्टिसिटी जीरो होगी। अगर ये पॉइंट लेंगे हम तो लोअर सेगमेंट क्या है ए ई, अपर सेगमेंट क्या है जीरो, तो वो रहा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। सो आप किसी भी लीनियर डिमांड कर्व पे आप कोई भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हो थ्रू दैट वेरी फार्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड we can get different elasticity on the linear demand curve by using the lower segment formula divided by upper segment or upper segment फार्मूला। देखो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो ये फार्मूला मैंने यूज की, देखो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब मैं ये दोबारा से यही फिगर बनाऊंगा, एक लीनियर डिमांड कर्व है। अगर हम ये पॉइंट लेंगे जो एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगी इलास्टिसिटी, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे बताओ, ईडी होगी ग्रेटर देन जीरो के बराबर, ईडी होगी ग्रेटर देन जीरो के बराबर। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट बी लेंगे, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, किसके बराबर होगी, ईडी की होगी लेस देन 1। यहाँ पे अगर हम सी पॉइंट को लेंगे ईडी होगी इक्वल टू 1, अगर हम ये लेंगे ईडी होगी ग्रेटर देन 1, अगर हम यहाँ लेंगे यहाँ पे ईडी होगी इन्फिनिटी के दरमियान। सो दिस इज द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। आप चेक भी कर सकते हो, देखो अगर हम पॉइंट ये लेंगे, डी पॉइंट लेंगे, डी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लोअर सेगमेंट है डी ए है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट डी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी ई है लोअर सेगमेंट। देखो ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है डी ए ग्रेटर, ये है बड़ा। अगर हम फॉर एग्जांपल डी ए को मानेंगे फॉर एग्जांपल 4, यहाँ इसको मानेंगे 2, 2 1 जार 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1। तो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, इस फार्मूला को यूज करोगे तो हमें निकलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी देयर आर डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। ऑन एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी इज 0, ऑन वाई एक्सिस इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी। The point between the A and C less than 1. The point between the C and E elasticity is greater than 1. So this is the point elasticity method of price elasticity. यानी we get different elasticities on a linear demand curve by using the lower segment divided by upper segment of the demand curve. वो फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अगर हम देखो यहाँ कैसे जीरो है, लोअर सेगमेंट क्या है इसका, लोअर सेगमेंट तो इसका कुछ नहीं है, वो है जीरो। अपर सेगमेंट है ए ई, वो जीरो के बराबर है। अगर हम ये पॉइंट लेंगे ई पॉइंट, ई पे है लोअर सेगमेंट क्या है ई ए है ना सारा, इसका लोअर, ये इसका लोअर बन गया, ये अपर बन गया, ये जीरो इज इक्वल टू द इंफिनिटी। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, वहां पे आप इलास्टिसिटी को निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी method is of price elasticity of demand. So we discussed two methods. One method is the expenditure method, another is the point elasticity method. मगर this point elasticity is on the linear demand curve. Linear demand curve जब होगी तो वहां पे हमें different elasticities निकलती है on the linear demand curve. Thank you so much.